प्रश्न 1, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जा रहा है? 25 नवंबर। 1, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम यूनाइट, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए सक्रियता। प्रश्न 2, किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। 1, IDFC फर्स्ट बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। 2, कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC पर स्टिकर को टैप करके लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा, जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल को सक्षम बनाता है। प्रश्न 3, वन्यजीव शिखर सम्मेलन ने किस कछुए की प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया है? लीथ का सॉफ्ट शेल कछुआ। 1, पनामा में चल रहे विश्व वन्यजीव सम्मेलन में लीथ के सॉफ्ट शेल कछुए की सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है। प्रश्न 4, कौन सा फुटबॉलर 5 विश्व कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 1, पुर्तगाल के कप्तान ने घाना के खिलाफ खेल के 65वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदलने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। प्रश्न 5, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? त्रिपुरा। 1, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 24 नवंबर 2022 को त्रिपुरा के गोलाघाटी में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रश्न 6, पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन अकबरू का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव। 1, पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन अकबरू ने क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। प्रश्न 7, खादी और ग्रामोद्योग आयोग क्विक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनीत कुमार। 1, खादी और ग्रामोद्योग आयोग क्विक भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में गठित एक सांविधिक निकाय है। प्रश्न 8, प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G द्वारा किस कंपनी को पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? मैट्रिक्स बिजनेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। 1, चेन्नई स्थित मैट्रिक्स बिजनेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को उनकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बदलने में उनके योगदान के लिए सिंसिनाटी USA में प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G द्वारा वर्ष 2022 का भागीदार से सम्मानित किया गया। प्रश्न 9, इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? AP श्रीधर। 1, संग्रहालय निर्माता AP श्रीधर को दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 10, संचार श्रेणी में किस कंपनी को सेल्सफोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है? प्रोडक्ट। 1, कनेक्टेडनेस उद्योग पर एकमात्र फोकस के साथ एक अग्रणी वैश्विक परामर्श, प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता प्रोडक्ट को संचार श्रेणी में सेल्सफोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। प्रश्न 11, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TG सीताराम। 1, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT
गुवाहाटी के निदेशक प्रोफेसर टी.जी. सीताराम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न 12 नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 5 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में किसे नामित किया गया था? पूर्णिमा देवी बर्मन। भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन असम की एक वन्यजीव जीव विज्ञानी इस वर्ष के लिए पृथ्वी के 5 चैंपियंस में से एक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने घोषणा की। प्रश्न 13 नवंबर 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन PSLV-54 मिशन के माध्यम से किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा? EOS-06। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 26 नवंबर को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशनसैट 3 और 8 नैनो उपग्रहों के साथ PSLV-54 EOS-06 मिशन लॉन्च करेगा। 2 EOS-06 ओशनसैट 3 के साथ 8 नैनो उपग्रह पिक्सेल से भूटानसैट, आनंद ध्रुव स्पेस से थाईबोल्ट 2 नंबर और एस्ट्रोकास्ट स्पेसफ्लाइट USA से 4 नंबर लॉन्च किए जाएंगे। प्रश्न 14 कौन सा बैंक डेबिट कार्ड बाजार का नेतृत्व करना जारी रखता है? भारतीय स्टेट बैंक। देश का सबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक डेबिट कार्ड बाजार में 29% हिस्सेदारी के साथ हावी है। प्रश्न 15 कौन सा शहर CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है? मुंबई। मुंबई एक गैरलाभकारी संगठन CDP द्वारा प्रकाशित 5वीं वार्षिक शहरों की रिपोर्ट में इस सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, जो कंपनियों, शहरों, राज्यों और क्षेत्रों के लिए दुनिया की पर्यावरण प्रकटीकरण प्रणाली चलाता है।